मम्मा हाँ जी। मम्मा बाहर खड़ी हूँ, एक्सीडेंट हो गया, बाहर आते जरा। जुबैर को लेके बाहर आए, गाड़ी लेके। कुछ मौका तूने दिल से दिया। मम्मा कुछ नहीं हुआ, प्रैंक कर रहे थे। मुझे पता है मम्मा इतनी मुझे ये नहीं पता कि मम्मा इतना ज्यादा वो कर रही है। अच्छा मम्मा सॉरी सॉरी, अच्छा मम्मा सॉरी। तो क्या था इसका, इसने मुझे भड़काया था। मैं तो आपको पता प्रैंक करती हूँ, मेरा जिंदगी का। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो देखकर मैं इमोशनल भी हुई और मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि देखें आप आर्जी फ़न के लिए, आर्जी खुशी के लिए आप अपने माँ बाप को कितनी बड़ी तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह ना करे अगर उनको किसी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े या उन्हें कुछ भी हो जाए, अपना हो कोई पराया हो, किसी के साथ भी आप ऐसा बेवकूफ़ी वाला मज़ाक कभी भी ना करें। और माँओं के तो दिल तो वैसे भी अपने बच्चों के लिए बहुत छोटे होते हैं। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कोई मज़ाक ना करें कि आपके अपनों को कोई नुकसान हो और आप सारी ज़िंदगी उसके लिए पछताते रहें। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कुछ गुजरा हुआ वक्त याद आया, सोचा मैं आज अपने बहन भाइयों से शेयर करूँगी। कुछ सालों पहले की बात है। मैं तब ड्यूटी करती थी, मतलब टीचिंग करती थी। तो मैं मतलब पूरा हफ़्ता इतनी मसरूफ़ होती थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं गेट टुगेदर कर सकूं किसी के साथ या कहीं आउटिंग के लिए जा सकूं। तो मुझे आज तक दिन भी वो याद है कि 23 मार्च की रात थी, हफ्ते की रात थी वो। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने आज लाजमी कहीं आउटिंग के लिए जाना है। तो अम्मी कह रही उज़मा आज बहुत ज़्यादा रश होगा, नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो लाजमी जाना है। बस मैं बच्चों की तरह जैसे ज़िद करने लग गई। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत बार मना किया कि मेरा दिल नहीं मान रहा, तुम जाओ। खैर मैं चली गई। मैंने अपने भाई से बोला, अपनी बहन को बोला, तो वो भी आ गई अपने हस्बैंड के साथ। हम लोग आउटिंग के लिए जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ये वो फला फला। रास्ते में जा रही थी तो मेरे दिल में ना बात आई। मैंने कहा अम्मी शायद मुझे किसी वजह से रोक रही थी, अल्लाह ने मेरी अम्मी के दिल में ये बात डाली कि अपने बच्चों को रोको ना जाए ना। उस रात रश भी बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी। खैर मैं चली गई। मैंने अपने भाई को बोला चलो वापस चलते हैं। उसने बोला कि अभी तो तुम जिद कर रही थी और अब फिर से तुम वापस जाने का कह रही हो। अब हम लोग आधा रास्ता तो तय कर लिया, अब हम लोग आइसक्रीम खा के ही जाएंगे। मैंने कहा चलो सही है। अच्छा थोड़ा सा हम लोग आगे गए हैं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मतलब हम सब थे लेकिन मैं बाइक से गिरती हूँ और सड़क के दरमियान में गिरती हूँ। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मेरी माँ की दुआओं का साया था मेरे सर पे कि अल्लाह पाक ने मुझे बचाया। और मैं गिरी, मैं सड़क के दरमियान थी लेकिन उस टाइम वहाँ पर ट्रैफिक नहीं थी, उस रोड पर ट्रैफिक नहीं थी। तो ये माँओं की दुआएं होती हैं जो आपको किसी भी तकलीफ़ कोई जो आपके सर पे हो तो वो एक रहमत बन के आपके सर पे आ जाती हैं और आपको अपनी हिफाजत में, अपनी दुआओं की हिसार में ले लेती हैं। तो जब मैं घर वापस आई भी दरवाज़ा नॉक हुआ और अम्मी मेरी सोई हुई थी। रात 1 बजे का टाइम था, मेरी अम्मी सोई हुई थी। मेरी अम्मी फौरी तौर पर उठ गई ना दरवाज़ा नॉक होते ही। अम्मी कहती है मेरी बेटी को कुछ हुआ है। मेरा भाई भी दूसरा साथ था, मेरी बहन भी साथ थी, मेरे बहनोई भी थे, लेकिन अम्मी ने मेरा नाम लिया नहीं। उज़मा को कुछ हुआ है, उज़मा को कुछ हुआ है, उज़मा को कोई तकलीफ़ हुई है। तो बस अब्बू ने कहा कि हाँ वो उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे घुटनों पे लगी थी, मेरे बाजू पे लगी थी, आई थिंक थोड़ी बहुत माथे पे भी लगी थी। तो बस वो वक्त था कि जब मुझे ये समझ आई कि हाँ माँओं को इल्हाम हो जाते हैं। माँओं के दिल जो हैं वो वक्त आने से पहले ही इस चीज़ को महसूस कर लेते कि हमारे बच्चे या बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो प्लीज़ आप कभी भी अपने माँ बाप के साथ ना ऐसा मजाक करें। और जब आप कहीं जा रहे हों तो अपने माँ बाप का कहना ज़रूर मानें। सफ़र के दौरान तो लाजमी और दुआएँ लेके जाएँ, क्योंकि ये दुआएँ ही जो हैं वो आपको बलाओं से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से दूर रखती हैं। और अपने ये दुआएं जो हैं वो आपको अपने गले से लगा लेती हैं। यकीन माने